और तेज हो जाए जैसे, और या बढ़ जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारा दुख दर्द है उसका आंसर है कि दुख दर्द और बढ़े। और ये तो समझना बड़ा मुश्किल है ना, अगर वर्ड पे समझे कैसे समझ आएगी कि भी दुख दर्द हमको हो रहा है। तो दुख दर्द हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुख दर्द का सोल्यूशन क्या है, कि दुख दर्द और बढ़े, कि गम और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ जाए। तो अगर ऊपर ऊपर पढ़ो तो समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि हमको तो दुख दर्द है, हम तो चाह रहे हैं दुख दर्द से जान छूटे, हमारी छुटकारा मिले, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं दुख दर्द हो रहा है, कोई गल नहीं, बढ़ने दो और बढ़ने दो। और समझा रहे हैं कि ये सिचुएशन आती है तो उससे हमको फ़ायदा क्या होगा। अगर आप हम इसको सोचना शुरू करें कि अगर दुख दर्द हमको हो रहा है तो हम तकलीफ़ में हैं, तो तकलीफ़ में हैं चाहे हमारे शारीरिक तकलीफ़ हो, चाहे इमोशनल हो या मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो, तो उस तकलीफ़ में हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले। तो लेट्स से आपको शारीरिक तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ आप दूर करवा लेते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर में कोई और तकलीफ शुरू हो जाती है। ये तो है नहीं कि तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कोई रिश्तेदारों में या दोस्तों मित्रों में या कुछ अनबन हो गई, अगर जब उनको ठीक करते तो कहीं और अनबन हो जाती है। तो जो पेन है वो अगर हम दुनिया की चीज़ों में ठीक करने की कोशिश करें, जो हम करते हैं, नहीं जब बंदा बड़ा दुखी में कहना चलो पिक्चर दिखाना है, कोई मूवी दिखाना है, पुराने जमाने आते घर में ही देख लेना सब कुछ, बट इन द ओल्ड डेज तो वो कहते थे ना ये बड़ा मूड ख़राब है, चलो कोई कॉमेडी की मूवी देख के आए, तो मूड तो अगर 3 घंटों के लिए तो ठीक है, उसके बाद फिर वही हालत रहती है। सो जो खुशी मिलती भी है दुनिया की चीज़ें वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब दर्द और बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ज़्यादा दर्द हो गया, तो जब ज़्यादा दर्द होता है तो वी रिमेंबर गॉड, यू नो। तो सबसे पहले याद जब आता है गॉड, तो हमारे को क्या होता है, हम गॉड की नज़दीकी चाह रहे हैं। तो जब हमारा दर्द बढ़ता है तो हम प्रभु को याद करते हैं। लेट्स से कोई हमारा रिलेटिव जो बड़े क्लोज था, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स या हमारे और भी कोई नज़दीकी रिलेटिव की डेथ होती है, तो कितना इंसान को दर्द होता है उस वक्त, जितना जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन उतना दर्द होता है। लेकिन वो दर्द क्या करता है, वो हमें समझाता है कि ये लाइफ यार टेम्पररी है। डोंट थिंक कि ये लाइफ सदा सदा के लिए रहेगी, सोचो जानो कि ये लाइफ टेम्पररी है। और जब समझ में आता है कि लाइफ टेम्पररी है, फिर इंसान सोचना शुरू करता है यार पर्पस क्या है लाइफ का। उसको समझ में आ जाता है कि ये जो मेरे दादाजी थे या नाना जी थे या चाचा जी थे या चाची जी थे, इनकी तो डेथ हो गई है, फिजिकल डेथ हो गई है, तो इसका मतलब हमारी भी होगी। जब इंसान को लगता है ना हमारी भी होगी, तब वो सोचना शुरू करता है कि मैं क्या करूं ताकि मेरे जिस लिए मैं जी रहा हूं मेरा कोई पर्पस तो सॉल्व हो। लेकिन जब तक वो दर्द नहीं होता, ख्याल नहीं आता, क्योंकि जब ख्याल आता है कि मैं क्या करूं, तो पहले ख्याल परमात्मा की ओर जाता है कि परमात्मा की नज़दीकी पाएँ। क्योंकि ये तो हमको सबको समझ में है कि परमात्मा है, श्री प्रभु ने रची है और हम प्रभु के अंश हैं। तो जो हमारी आत्मा है उसको भी प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। जब वो पहले समय में प्रभु से बिछड़ी थी तो यही पर्पस था कि एक लाइफ टाइम के लिए नीचे के मंडलों में जाएगी और वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो नीचे के मंडलों में गई, उसको नीचे के मंडल अच्छा लगना शुरू हो गया, अट्रैक्शन वहाँ पे हो गई, वो वहाँ पे रुक गई और ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन बढ़ती गई उन मंडलों के साथ, उसका कनेक्शन नीचे के मंडलों में ज़्यादा बढ़ता गया और हमारी आत्मा फिर 84 लाख जिया जून के चक्कर में फंस गई। ये हालत हो गई कि आत्मा परमात्मा को भी भूल गई। लेकिन जब आसपास किसी की डेथ होती है या जब बहुत मुसीबत में हम आते हैं, जैसे एकदम से आप कार ड्राइव कर रहे हो और लगे कि आपके सामने से कोई ट्रक आ रहा है, तो पहला तो ख्याल परमात्मा का ही आता है, उसके बाद ही किसी और का ख्याल आता है, क्योंकि ये पता है कि परमात्मा बचा सकते हैं।
उनकी रज़ा में सब कुछ होता है, उनके भाने में सब कुछ होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज के जो जो दर्द आता है हमें, उससे हमारी बेहतरी होती है. ये नहीं कि दर्द आया तो चीज़ें खराब होंगी. अगर दर्द आया है हमारी ज़िंदगी में तो हमारे लिए चीज़ें अच्छी होंगी. क्यों? क्योंकि हम फिर जिस ध्येय से यहाँ आए हैं उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे. तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इधर इसलिए फरमा रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम, कि आप मुदावा गम का, कि जो गम है, जो दुख है, उसका जो इलाज क्या है? उसका इलाज है कि वो दुख और बढ़े. अब जब और बढ़ेगा तभी हमारा ध्यान अपने ऊपर जाएगा, हम क्या करने इधर आए हैं उस और जाएगा. और दूसरी स्टेज में बता रहे हैं जो कि समझनी और भी मुश्किल है, कि जब किसी को दर्द होता है तो इंसान तो दुखी हो जाता है ना. तो कह रहे हैं कि आँख में अक्ष ना, कि आँखों में कोई आंसू ना आए. तो तकलीफ बढ़ रही है लेकिन आँखों में कोई आंसू नहीं आ रहे. आँख में अक्ष ना, होंठों पे फुगा है दो. फुगा होता है जो फरियाद करना, प्रेयर करना, कि परमात्मा से बातचीत करना कि भाई अब हमारी हालत बहुत खराब है, ठीक करिए आप. तो इसकी जो गहराई है वो आप समझने की कोशिश करो. वो फरमा रहे हैं कि दर्द हुआ